हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका वेलकम से मोहरी देविता बड़े में पावर के यूट्यूब चैनल पे और कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे C2 पाथवे जिसको हम ग्लाइकोलेट पाथवे बोल रहे थे। ग्लाइकोलेट पाथवे तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो C3 साइकिल होता है वो तो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिनिश करता है। अगर वो इसको कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा तो वो कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी को क्या करेगा, शो करेगा, मींस C3 साइकिल को फॉलो करेगा और वहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा फॉस्फोग्लिसरेट और वो फिर क्या बनाएगा, वहां पे शुगर बनाएगा और वो शुगर जो है फ्लोएम के थ्रू प्लांट के डिफरेंट पार्ट में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। लेकिन अगर रूबिस को ऑक्सीजन से बाइंड करता है, ऑक्सीजनस एक्टिविटी को अगर वो शो करता है तो वो क्या करेगा, वहां पे फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाएगा और फॉस्फोग्लाइकोलेट जब वो बनाएगा तब वहां पे फिर वो क्या करेगा, फोटो रेस्पिरेशन पाथवे को क्या करेगा, फॉलो करेगा और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को एनवायरनमेंट में रिलीज करेगा। तो ये क्या है, रेस्टफुल प्रोसेस है और वहां पे वो एटीपी को भी क्या करेगा, यूज करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया वहां पे बाहर निकलेगी और एटीपी जो एनर्जी कंज्यूम होगा तो C2 पाथवे ग्लाइकोलेट पाथवे फोटो रेस्पिरेशन पाथवे क्या हुआ कि वो क्या है, रेस्टफुल प्रोसेस है। अब इसके बाद हम इसमें देखते हैं जो नेट रिजल्ट होता है, नेट रिजल्ट ऑफ दिस इज द नेट रिजल्ट, the net result of this is that इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, this is that instead of producing a two या 3 कार्बन फॉस्फोग्लिसरेट PGA मॉलिक्यूल। अब C3 साइकिल में यही बनता है, फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। अब यहां पे ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ PGA इज ओनली वन मॉलिक्यूल of phosphoglycerate is produced and a toxic 2 carbon molecule phosphoglycolate is produced। तो C2 पाथवे ग्लाइकोलेट पाथवे में यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम कैल्वी साइकिल की बात कर रहे थे तो वहां पे 2-3 कार्बन का जो फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल बन रहा था, लेकिन यहाँ पे एक मॉलिक्यूल PGA का बन रहा है और यहाँ पे 2 कार्बन मॉलिक्यूल बन रहा है फॉस्फोग्लाइकोलेट पाथवे। इसको इसलिए हम C2 पाथवे बोलते हैं क्योंकि 2 कार्बन मॉलिक्यूल बन रहा है यहाँ पे, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको क्या हो रहे हैं, फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है C2 पाथवे में। अब हम देखते हैं कि जो कंडीशन है वो क्या है, फोटो रेस्पिरेशन। कंडीशंस क्या है फोटो रेस्पिरेशन की, जो कंडीशन है वो क्या है फोटो रेस्पिरेशन के लिए, क्या क्या कंडीशन चाहिए। इन कंडीशन की वजह से ये C2 पाथवे ग्लाइकोलेट पाथवे और फोटो रेस्पिरेशन होता है। तो कंडीशन 4 हम बात करेंगे, कंडीशन 4 फोटो रेस्पिरेशन कि फोटो रेस्पिरेशन के लिए क्या क्या कंडीशन है, किस किस कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है फोटो रेस्पिरेशन के लिए। तो सबसे पहला है लाइट। मैंने आपको बताया था कि लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है ये C2 पाथवे जो ग्लाइकोलेट पाथवे है, ये क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ लाइट डिपेंडेंट, क्योंकि ये अपटेक करता है किसका, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का अपटेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ये रिलीज करता है एनवायरनमेंट में। तो कंडीशन जो है फोटो रेस्पिरेशन के लिए सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो चाहिए लाइट। अगर लाइट है तो क्या होगा, वहां पे फोटो रेस्पिरेशन होगा, तो ये कंडीशन चाहिए। और टेम्परेचर सेकंड कंडीशन रहेगी यहाँ पे टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या होना चाहिए, मोर होना चाहिए। टेम्परेचर यहाँ पे टेम्परेचर इज मोर, तब क्या होगा, वहां पे फोटो रेस्पिरेशन होगा। तो कंडीशन क्या है फोटो रेस्पिरेशन की, सबसे पहला है लाइट। अगर लाइट है तो वहां पे क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन को फॉलो करेगा, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में ये हो रहा है तो ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को अपटेक करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, ये रिलीज करेगा। सेकंड है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो फिर फोटो रेस्पिरेशन होगा। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, थर्ड क्या चाहिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या चाहिए, हाई। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई होगी
तभी तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो होगी। भाई रुबिस्को जो है, अगर हम कंडीशन रखते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई है, तभी तो रुबिस्को ऑक्सीजन से बाइंड करेगा। रुबिस्को ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा, और जब ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा तो फोटो रेस्पिरेशन पाथवे को क्या करेगा, फॉलो करेगा, C2 पाथवे को फॉलो करेगा, और किसका फॉर्मेशन करेगा, ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन करेगा जो 2 कार्बन का है। और जब ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को रिलीज करेगा इन्वायरमेंट में, और एटीपी को क्या करेगा, ये यूज करेगा, कंज्यूम करेगा, एनर्जी को कंज्यूम करेगा। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन यहाँ पे हाई चाहिए फोटो रेस्पिरेशन के लिए। और फोर्थ कंडीशन क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन यहाँ पे लो चाहिए, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हाई होगा तो ये कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी को शो करेगा, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने लग जाएगा, जो कौन करता है, C3 साइकिल करता है। तो यहाँ पे रुबिस्को जो है, रुबिस्को को अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है, कंसंट्रेशन है, वो अगर लो होगा तो भी तो रुबिस्को क्या करेगा, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को शो करेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो रुबिस्को क्या करता, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी को शो करता, और क्या करता, C3 साइकिल कैल्विन साइकिल को फॉलो करता, और वहां पे किसका फॉर्मेशन करता, सुगर्स का फॉर्मेशन करता, जो फ्लोएम के थ्रू प्लांट के डिफरेंट पार्ट में क्या होता, ट्रांसफर होता। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, डिफरेंट कंडीशन है। जो कंडीशन चाहिए फोटो रेस्पिरेशन के लिए, तो सबसे पहला जो कंडीशन चाहिए फोटो रेस्पिरेशन के लिए वो चाहिए लाइट, क्योंकि लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस में ही C2 पाथवे काम करता है। ये मोलिक्यूलर ऑक्सीजन को लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, रिलीज करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सेकंड जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर यहाँ पे क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो वो सेकंड कंडीशन है फोटो रेस्पिरेशन के लिए टेम्परेचर। थर्ड जो कंडीशन है वो है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए, तभी रुबिस्को क्या करेगा, ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को शो करेगा, फोटो रेस्पिरेशन पाथवे को फॉलो करेगा, और वहां पे ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन करेगा जो 2 कार्बन का होता है। वहां पे वो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया वर्स्ट प्रोडक्ट्स को क्या करेगा, रिलीज करेगा, और एटीपी को कंज्यूम करेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन लो होगा तो ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, रुबिस्को ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन हाई होगा तब क्या करेगा, रुबिस्को जो है वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा। तो कंडीशन के लिए आपको 4 चीज ध्यान रखनी है, 4 फैक्टर्स ध्यान में रखना है। फोटो रेस्पिरेशन के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए होती है, तो 4 फैक्टर जो है, पहला है लाइट, सेकंड है टेम्परेचर, थर्ड है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए, फोर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे लो होना चाहिए। तो हमें ये कंडीशन चाहिए फोटो रेस्पिरेशन के लिए। ये आपको यहाँ पे जो है वो ध्यान रखना है कि कौन कौन सी कंडीशन जो है वो आपको फोटो रेस्पिरेशन के लिए चाहिए। तो लाइट, टेम्परेचर, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वहां पे लो चाहिए आपको, और हाई चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन वहां पे लो चाहिए। अब जो रुबिस्को है वो कैटालाइज करेगा बोथ दी, रुबिस्को जो है ये हमने देखा था कि रुबिस्को कैटालाइजेस बोथ दी, ये दोनों प्रोसेस को कैटालाइज करता है, बोथ दी कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन को भी कैटालाइज कर रहा है, कार्बोक्सिलेशन एंड द ऑक्सीजनेशन कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन दोनों प्रोसेस को फॉलो करता है ऑफ राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। तो ये कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी और जो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दोनों क्या करेगा, शो करेगा ऑन रुबिस्को। दोनों कंडीशन को यहाँ पे ये क्या करता है, शो करता है। अब कार्बोक्सिलेशन जो प्रोसेस होती है, कार्बोक्सिलेशन जो प्रोसेस है, ये यील्ड्स प्रोवाइड कराएगा, यील्ड्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 phosphoglycerate, 2 molecule of 3 phosphoglycerate, 2 molecule of 3 phosphoglycerate, 2 molecule of 3 phosphoglycerate प्रोवाइड कराएगा ये, और साथ में ये क्या प्रोवाइड कराएगा, एंड ऑक्सीजनेशन। एंड अगर ऑक्सीजनेशन प्रोसेस हो रहा है वहां पे, भाई अगर कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हो रहा है तब तो वहां पे 2 मॉलिक्यूल बनेंगे 3 फॉस्फोग्लिसरेट के, बिल्कुल बनेंगे क्योंकि कैल्विन साइकिल फॉलो होगा। एंड अगर ऑक्सीजनेशन हो रहा है एंड ऑक्सीजनेशन प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजनेशन प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे ईच ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ईच ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट
each of 3-phosphoglycerate and 2-phosphoglycolate and 2-phosphoglycolate। इस लाइन को थोड़ा ध्यान से समझना कि जो कार्बोक्सिलेशन यील्ड्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3-phosphoglycerate, तो बिल्कुल 3-phosphoglycerate मिलेगा हमें जब कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होगी, C3 साइकिल प्रोसेस होगी, केल्विन साइकिल प्रोसेस होगी, तो हमें 3 phosphoglycerate मॉलिक्यूल मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3-phosphoglycerate मिलेगा। लेकिन अगर ऑक्सीजनेशन अगर इसको ऑक्सीजन से बाइंड करना, ऑक्सीजनेशन प्रोसेस हो रही है तो प्रोड्यूस करेगा ये 1 मॉलिक्यूल ईच ऑफ 3-phosphoglycerate भी प्रोड्यूस करेगा और साथ में ये 2-phosphoglycolate को भी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, जो 2 कार्बन का है, जो फोटो रेस्पिरेशन पाथवे को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कार्बोक्सिलेशन yields 2 molecule of 3-phosphoglycerate and oxygenation produce 1 molecule each of 3-phosphoglycerate and 2-phosphoglycolate। ये आपको ध्यान में रखना है। तो रूबिस को कैटलाइज करेगा बोथ दी कार्बोक्सिलेशन बिल्कुल करता है, ये ऑक्सीजनेशन प्रोसेस दोनों को 5-1,5-bis-phosphate। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। अब अगले क्लास में हम इसका पाथवे देखेंगे, जो मैंने बताया था कि इसमें 3 ऑर्गेनल्स यूज होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरियोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम सीपीएम बोलते हैं। इनमें कैसे वो पाथवे फॉलो होता है, फोटो रेस्पिरेशन, C2 पाथवे, क्या प्रोसीजर इसका, इसको हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इतना क्लियर है। थैंक्स।